नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के बंगाल एक्सप्रेस के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे ये जो एक तरह से आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से जो विधायकों में वेस्ट बंगाल के जो अलग अलग जो पार्टीज हैं उनके विधायकों में एक भगदड़ सी मची हुई है। लेकिन ये भगदड़ की जो दिशा है वो एक ही है अगर आप इसे देखें ध्यान से। तो अब इसमें भी बहुत सारी राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, नेता हैं, अपॉर्चुनिस्टिक हैं, अवसरवादी हैं, जिधर अवसर दिख रहा है उधर जा रहे हैं, लेकिन अवसर जिधर दिख रहा है उधर जा रहे हैं। दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि पक्ष में हवा है इसलिए एक तरफ चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्ता का जो दल है उनकी तरफ से उनका वोट जो उनका टिकट है वो कटना तय हो गया है इसलिए वो दूसरी तरफ भाग रहे हैं। बहुत सारी राय हैं। लेकिन अगर हम ये पूरा जितने दल बदल अभी तक हुए हैं वेस्ट बंगाल में 2016 से लेकर 2020-21 तक, पिछले महीने तक या फरवरी के पहले हफ्ते तक, इसको अगर ध्यान से एनालाइज करें दोस्तों, इस पे अगर एक विवरण करें इसका, तो आप पाएंगे कि इसमें एक संदेश बिल्कुल साफ है। कई बार, और ये चीज मैं अभी यहां पे आपको 2 बहुत महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ आपको यहां पे बताऊंगा कि कई बार ये जो नेता हैं इनके कदमों की आहट से आने वाले जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है आने वाले दिनों के, वो सुनाई पड़ते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। फिर से एक बार स्वागत है आप सबका। फिर से एक बार मैं यहां पे स्वागत करता हूं बंगाल एक्सप्रेस के इस एपिसोड में। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं 2016 के विधानसभा चुनाव से। 2016 के विधानसभा चुनाव में 3 दल या 3 गठजोड़ चुनाव लड़ रहे होते हैं दोस्तों। एक टीएमसी होती है जिसके साथ 2 छोटी छोटी पार्टी होती है, एक महाजोत होता है कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट मिला के, और एक एनडीए होता है यानी कि जिसमें प्रमुखता भाजपा होती है, जैसे टीएमसी में प्रमुखता टीएमसी होती है, और उसके साथ भी एक आध छोटे मोटे दल होते हैं एनडीए के नाम से। सीट किसको कितनी मिलती हैं? 211 सीटें। यहां पे 294 सीटों में से 211 सीटें डीडी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस जीतती है। 3 सीटें, मात्र 3 सीट यहां पे आपकी ये भारतीय जनता पार्टी जीतती है। 44 सीट कांग्रेस के खाते में आती हैं और 26 सीट सीपीआई-एम को मिलती हैं, और कुछ सीटें बाकी इनके फॉरवर्ड ब्लॉक आरएसपी इनको भी मिलती हैं। मुख्य विपक्षी दल का जो पोस्ट है वो आपकी जाती है कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि उसके 44 वहां पे विधायक होते हैं। लेकिन धीरे 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 करते करते अगर आज की स्थिति आप देखें तो कांग्रेस के पास मात्र अभी 26-27 विधायक है। ये जो सीपीआई-एम है उसके पास मात्र यहां पे 18-19 विधायक हैं। लेकिन भाजपा के खाते में ये 3 से बढ़ के लगभग 27-28 विधायक हो चुके हैं। 10 सीट यहां पे खाली हैं, और ममता जी की जो सरकार है या उनकी पार्टी है उनके पास 209 विधायक हैं। तो ये इतनी बड़ी उथल पुथल हुई है 216 के विधानसभा चुनाव से आकर आज तक। तो ये कांग्रेस की जो आपको दिख रही, कांग्रेस जो सबसे ज्यादा लूज किया है कांग्रेस पार्टी ने विधायकों की संख्या को अगर आप देखें तो कहां गए ये विधायक? तो यहां पे मैं आपको बता दूं, लगभग यहां पे 15-16 विधायक कांग्रेस के 2018 तक आते आते कांग्रेस के, और लगभग 3-4 विधायक कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई-एम के ये टीएमसी ज्वाइन कर चुके थे दोस्तों। 18 तक का अगर आप यहां पे अगर आप उसे विश्लेषण करें तो 18 तक ज्यादातर यहां पार्टी से जो विधायक टूट रहे थे सब वहां पे तृणमूल कांग्रेस की तरफ जा रहे थे। भाजपा के छोड़ के उनके सिर्फ 3 विधायक थे। एक समय तृणमूल कांग्रेस की जो वहां पे विधायकों की संख्या थी वो लगभग 230 के आसपास पहुंच रही थी दोस्तों। लेकिन फिर आता है 2019 का लोकसभा चुनाव, और उसके जब रिजल्ट्स परिणाम आते हैं तो उसके बाद अचानक से ये जो एक दिशा में विधायक जा रहे थे उनकी दिशा पलट जाती है। 2019 के चुनाव के बाद यदि आप विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे सिर्फ 2 विधायक जो हैं उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया है।
एक कांग्रेस से और एक सीपीआईएम से। खास बात देखिए, यहां पे भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। यहां पे खास बात यह है कि वो दोनों विधायक वहां पे एक पर्टिकुलर रिलीजन के थे, दोनों ही मुस्लिम विधायक थे। मतलब चीजें लाइन बिल्कुल क्लियर है, उन्हें भी दिख रहा है कि ये जो एक पक्ष है, मुस्लिम मतदाता है, वो एकजुट है तृणमूल कांग्रेस के लिए। इसलिए उन्हें दिख रहा है कि अब कांग्रेस में या लेफ्ट फ्रंट में या महाजोत में उनका कोई भविष्य नहीं है। तो दो ही विधायक जो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो टीएमसी जिन्होंने ज्वाइन किया, वो दोनों मुस्लिम थे, और सिर्फ 2 विधायक, वो भी इधर आपके नवंबर दिसंबर 2020 के आसपास। 2019 के बाद लगभग 27-28 विधायकों ने भाजपा ज्वाइन की है दोस्तों। इसको भी अगर आप तोड़ के देखेंगे कि कहां से आए ये विधायक, तो ये भी लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें से आधे के करीब 14-15 विधायक वो हैं जो उन सीटों से विधायक हैं जहां पे लोकसभा सीट जो है वो भाजपा ने 2019 में जीती है, जैसे कि बैरकपुर, बालूरघाट, रानाघाट, बहुत सारे ऐसी सीटें, बनगांव, बहुत सारी ऐसी सीटें, पुरुलिया, बांकुरा, बहुत सारे ऐसी सीटें। लेकिन आधे विधायक के करीब वो भी हैं जो उन लोकसभा सीटों के में उनकी विधानसभा सीट आती है जिन लोकसभा सीट में या कांग्रेस जीती या प्राइमरली तृणमूल कांग्रेस जीती या लेफ्ट फ्रंट या सीपीआईएम जीता। इसमें से एक एक्सेप्शन यह है कि तमलुक की जो लोकसभा सीट है, जहां पे शुवेंदु अधिकारी एक बहुत बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस के, जिन्होंने पिछले ही 1-8 महीने के अंदर इन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, उनके जो छोटे भाई हैं दिव्येंद्र अधिकारी वहां पे तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं। तमलुक की लोकसभा सीट, वहां पे 2 आपकी जो विधानसभा सीट थी, एक हल्दिया की और एक तमलुक की, दोनों वहां पे सीपीआईएम के कब्जे में थी और दोनों विधायक अभी यहां पे भाजपा के पाले में हैं। वो बात अलग है कि दिव्येंद्र अधिकारी अभी भी तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं, वरना इसमें से आप उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो वो भी बराबर है। कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ उस सीट के विधायक भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं जहां पे भाजपा पहले से मजबूत है, या सिर्फ उस सीट के विधायक जहां पे भाजपा नहीं जीती है और वहां के विधायक भाजपा की तरफ जा रहे हैं। यह भी डिस्ट्रीब्यूशन इवन है। इसमें एक बहुत बड़ा रोचक तथ्य यहां पे और जानिए कि जो साउथ 24 दक्षिण 24 परगना जो जिला है, उसके अंदर आने वाली 33 विधानसभा सीटें, ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं दोस्तों, जैसे कि कोलकाता का जो जिला है, या साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, या आपका हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहां पे मिला के लगभग आपकी 50 से 60 विधानसभा सीटें हैं, और इनमें से एक भी, और कुछ बहुत सारी लोकसभा सीटें, एक भी लोकसभा सीट भाजपा के खाते में नहीं आई थी। यहां से भी अभी जल्दी ही डायमंड हार्बर, जो ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी लोकसभा सीट है, वहां के विधायक, डायमंड हार्बर की जो विधानसभा सीट है, वहां के विधायक ने अभी जल्दी ही यहां पे भाजपा ज्वाइन किया है। तो क्या है इन सब का, ये जो भगदड़ मची है, ये क्या संदेश दे रहा है हम लोगों को या सबको? तो अब इसको भी बहुत तरीके से एनालाइज करने की कोशिश की जा रही, सब लोग कर रहे हैं। एक एनालिसिस यहां पे मैं भी आपको यहां पे दे रहा हूं। यहां पे मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा 2017 के, आप पिछले, या मैं आपसे कहूंगा पिछले आप 6-7 सालों के आप चुनाव को देखें। 2017 के आसपास या उसके 16 के आसपास में एक जो वेस्ट बंगाल का चुनाव था, जहां पे वर्डिक्ट बहुत क्लियर था, 294 में से 211 सीट तृणमूल कांग्रेस को। उसके बाद 2017 के 2 चुनाव, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव, जहां पे बिल्कुल एक तरफा लड़ाई हुई, दिख नहीं रही थी, लेकिन जब परिणाम आए तो बिल्कुल एक तरफा थे। और यदि इन चुनावों से पहले पे वहां के जो नेता थे अलग अलग पार्टियों के, उनके मूवमेंट को आप एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि आहट नहीं, बिल्कुल गर्जना थी। उनके चलने से ही गर्जना हो रही थी कि पक्ष में किसके लहर है। वो बात अलग है, लोग अपने अपनी सुविधा के अनुसार उसे एनालाइज कर रहे थे। उत्तराखंड में सतपाल महाराज आप ले लीजिए, ये तो खैर 2014 के आसपास ही भाजपा में चले गए थे, लेकिन विजय बहुगुणा
जो पूर्व जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने वो ज्वाइन करते हैं 2017 के चुनाव से पहले, वो भाजपा में आते हैं। उसके साथ साथ जो विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे कांग्रेस की सरकार में, यशपाल आर्या, वो आते हैं, हरक सिंह रावत आते हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता उत्तराखंड में 2017 के चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन करते हैं। रिजल्ट 70 में से 57 सीटें वहां पे भाजपा जीतती है और कांग्रेस को मात्र 11 सीटें मिलती हैं। तो जब इतने बड़े स्केल में जब बड़े बड़े नेता जब भाजपा ज्वाइन कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद के भी अगर आप जाके देखिए, आप गूगल पे देखिए, जाके सर्वेस देखिए, ओपिनियन पोल देखिए, उसके बाद भी ओपिनियन पोल काफी मतलब बिखरे हुए थे। कुछ कह रहे थे कि भाजपा जीतेगी, कुछ कह रहे नहीं कड़ी टक्कर है, वगैरह वगैरह। हालत ये हो गई कि जो वहां पे आपके मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, वो दोनों अपनी सीटें हार जाते हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी यदि आप, अगर जिनको याद हो, 2017 से पहले आप एक भगदड़ सी थी, बहुत सारे नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे थे और बड़े बड़े नाम, स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के समय में विधानसभा अध्यक्ष रहे, अखिलेश यादव की सरकार के वक्त वो अपोजिशन के लीडर रहे, और वो फिर भाजपा में आ जाते हैं 2017 के चुनाव से पहले। ब्रजेश पाठक, एक बड़े नाम, एक बड़े नेता बसपा के, वो आ जाते हैं। अनिल राजभर, जो आज यूपी गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर हैं, वो सपा से भाजपा में आ जाते हैं। और कांग्रेस से विजय बहुगुणा की बहन रीता बहुगुणा जोशी, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हुआ करती थी, वो छोड़ के कांग्रेस का दामन भाजपा ज्वाइन कर लेती। उनके साथ साथ रवि किशन, जो इस वक्त गोरखपुर से एमपी हैं भाजपा के, और एक प्रसिद्ध भोजपुरी नेता हैं अमरपाल त्यागी, धीरेन्द्र सिंह, बहुत सारे नेताओं के नाम, और भी बहुत सारे नेता। ये सारे के सारे नेता अलग अलग पार्टियों से, सपा, बसपा, कांग्रेस, सब एक दिशा में जा रहे थे भाजपा के पक्ष में, भाजपा के साथ। और तब भी लोग यही कह रहे थे कि वहां पे कांटे की टक्कर है, लेकिन जब रिजल्ट आया, जब परिणाम आए, तो एक तरफा परिणाम थे। तो यदि पूर्व के संदेशों से हम समझें, पूर्व के परिणामों से हम समझें, और ये जाने कि ये जो नेता हैं दोस्तों, ये जमीन से जुड़े हुए होते हैं, अपनी अपनी सीटों में ये लोग वहां पे निरंतर जनता के कांटेक्ट में होते हैं। अगर एक दो जाता है आता है, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2019 के बाद 27-28 एमएलए, जिसमें से कांग्रेस के 3, सीपीआईएम के 3 और बाकी लगभग 17-18 आपके तृणमूल कांग्रेस से, ये इतने सारे एमएलए और एक आध एमपी अगर अचानक से भाजपा की तरफ दौड़ पड़े हैं, तो इसका संदेश जो है वो साफ है दोस्तों। और संदेश यहां पे यही जा रहा है कि शायद जो अभी भी बहुत सारे विश्लेषक बोलने से डर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि शायद वो गलत ना हो जाएं, लेकिन यदि मैं यहाँ पे अपना विश्लेषण जो मैं कर रहा हूं और उसको मैं देख रहा हूं, बहुत बारीकी से देख रहा हूं, और यहाँ मैंने आपको भी ये बताया कि किस कार्यकाल में किस तरफ जा रहे थे वहां पे पश्चिम बंगाल में विधायक, और किस साल के बाद से अब किस तरफ आ रहे हैं, तो वहां से ये संदेश बिल्कुल साफ है कि लहर है, एक तरफ की लहर है, और वो कितनी बड़ी है और कितने मार्जिन से वो जीत हार होती है, ये तो भविष्य के गर्त में है, पता ही चल जाएगा आने वाले 2-3 महीनों के बाद, 3 महीने के बाद। लेकिन संदेश साफ है दोस्तों। तो चलिए, ये हो गया आज का यहाँ पे जो चर्चा का विषय था कि जो भगदड़ मची है, ये कहीं किसी सुनामी का आने की आहट तो नहीं है। तो चलिए, इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों।